एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे राजस्थान जी के जिला दर्शन की बात करेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आपको पता है राजस्थान में पशु परिचर की एक बड़ी भर्ती है। उसके संबंध में दोस्तों शेखावाटी प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है जिसका नाम आ जाता है दोस्तों खेतड़ी। हालांकि खेतड़ी और सीकर से एक अलग ज़िला बनाया गया जिसका नाम आ जाता है नीम का थाना। ठीक है, और प्रॉपर सीकर एक संभाग है, उस संभाग के अंतर्गत चूरू जिला भी एक नवगठित जिला है। तो कुछ डाटा जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पे हमारी बातचीत रहेगी। वीडियो को पैसेंस बना के एंड तक देखें तो पूरी जानकारी मिलेंगी और पशुचर के संबंध में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और ईमानदारी से आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, झुंझुनू जिले की कौन सी तहसील जो है, कौन सी तहसीलों को नीम का थाना में मिलाया गया है? तो ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपके आने लायक है एग्जाम के अंदर। तो आपको बता दूं उदयपुर और खेतड़ी अब फिर एक पुनर्गठन हुआ कि खेतड़ी के कुछ गांव जो पुनः झुंझुनू में मिला दिए गए। ऐसा भी हमें एक नोटिस, लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये इतना ज़रूरी है जो ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर उदयपुर वाटी और प्रॉपर आपको बता दूं खेतड़ी, ये तहसील जो है वो आपके झुंझुनू से ली गई और नीम का थाना के अंदर मिलाई गई है। इसके बाद बाकी जो तहसील है वो सीकर की है। ओके, इसके बाद देखिएगा 24 अक्टूबर 1998 को पूर्ण सूर्य ग्रहण को अद्भुत खगोलीय नज़ारा किस स्थान पर देखने हेतु विदेशी जो है सामान्यतः एकत्रित होते हैं? तो अच्छा प्रश्न है, नीम का थाना। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा के लिखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीम का थाना राइट आंसर है। इसके अलावा देखिएगा बागोर दुर्ग राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तो वैसे तो बागोर की हवेली आपको पता है उदयपुर के अंदर है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है, और बागोर दुर्ग जो है वो आपका नीम का थाना के अंदर है। तो ये तीन फैक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट निकल के आ जाते हैं। बागोर दुर्ग खेतड़ी नीम का थाना ज़िले में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद में प्रसिद्ध तांबा उत्पादन क्षेत्र खेतड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये आपका आ जाता है नीम का थाना के अंदर, नीम का थाना खेतड़ी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। भारत सरकार द्वारा नीम का थाना में HCL की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके एग्जाम के अंदर आने की संभावना है। 1967 यूएसए के सहयोग से खेतड़ी नीम का थाना ज़िले 1967 में HCL की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा भारत में तांबा की सबसे बड़ी खान जो है वो किस जिले में स्थित है? नीम का थाना जिले के अंदर। याद रखिएगा, राजस्थान में नवीन जिलों के गठन के बाद यह झुंझुनू में स्थित वर्तमान में नीम का थाना में आ चुका है। कौन सी भी तांबा जिला कह सकते हैं इसको, खेतड़ी जो है। इसके बाद अभी बताया खेतड़ी और उदयपुर वाटी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गणेश्वर सभ्यता जो है, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो अब ये आ जाती है आपके नीम का थाना जिले के अंदर। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। यह कांतली नदी के किनारे जिला आ जाता है नीम का थाना। इसके बाद 1944 के अंदर आपको बता दूं जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर? तो नीम का थाना के अंदर किया गया था। जाहिर सी बात है, ये प्रश्न तो हमें पहले भी आता था, से कोई दिक्कत नहीं। 1944 में मगन सागर जी के नेतृत्व में नीम का थाना स्थान पर इसकी स्थापना जो है वो होती है। नीम का थाना एक इम्पोर्टेंट जिला आ जाता है। इसके बाद में बनने वाली ढाणी, जहाँ 43 लाख टन तांबा ऐसक के भंडार होने का एक अनुमान लगाया गया था, तो वर्तमान में यह राजस्थान के नीम का थाना जिले के अंदर आ जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, देवराला सतीकांड हम सीकर के अंदर देखते थे, जो कि 1987 के अंदर घटित होता है, लेकिन अब वह वैसे तो देवराला ये श्री माधोपुर तहसील के अंदर आता था, अब अजीतगढ़ नीम का थाना के पास है। ठीक है, रूप कंवर सती जो घटना हुई थी आपने सुनी होगी। प्रीतमपुरी झील जो है आपके नीम का थाना के अंदर आ चुकी है। पहले सीकर में मीठे पानी की झील है। ठीक है, प्रीतमपुरम झील जो है, प्रीतमपुरम झील नीम का थाना। कौन सा सही है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ढूंढलोद का किला ढूंढलोद के अंदर है। इसके बाद यहाँ पे लोहागरल
का मेला जो है वो भादवा कृष्ण अमावस को भरता है, यानी भाद्रपद अमावस को भरता है। बदी लगाने की तो वैसे कोई आवश्यकता नहीं, कृष्ण पक्ष को कहते हैं वैसे। रामकृष्ण मिशन जो मठ है वो खेतड़ी के अंदर है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेंगे। लोहारगल जी, यानी रामकृष्ण मठ जो है खेतड़ी के अंतर्गत है, स्थित है। ओके, तो ये बात है यहाँ पे। इसके बाद में किसका संबंध खेतड़ी से है, खेतड़ी से किसका संबंध है, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, भोपालगढ़ दुर्ग, ठीक है, पन्नालाल शाह का तालाब, बागोर का किला, तो ये सारे खेतड़ी के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में स्वामी विवेकानंद राजस्थान के कस्बे में, एक कस्बा जो था में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे थे। यह कस्बा जो है आपकी खेतड़ी था। इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, याद क्या रखना है आपको। स्वामी विवेकानंद राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के यहाँ ठहरे थे। खेतड़ी नरेश ने यहाँ नरेंद्र यानी मूल नाम जा विवेकानंद नाम दिया था, ठीक है। खेतड़ी नरेश ने यहाँ इनको 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका में भाग लेने के लिए भेजा था। विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर कृष्ण मिशन जो है नामक संगठन यहाँ पे बनाया था। ओके, चलिए इसके बाद में पंडित मोतीलाल का संबंध किस स्थान से रहा जहाँ इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो वो खेतड़ी, करेक्ट आंसर आ जाएगा खेतड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, का आयोजन जो है वो सितंबर 1893 के हुआ था, सितंबर 1893, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न ये रहा, स्वामी विवेकानंद के लिए विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन शिकागो की व्यवस्था करने वाले थे कौन थे, खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह थे। तो 1893 में शिकागो अमेरिका विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में विवेकानंद को भेजने की व्यवस्था करने वाले खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह थे। ये अच्छा प्रश्न है और डीपली प्रश्न है। इन्होंने नरेंद्र से इनका नाम क्या रखा था, विवेकानंद रखा था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी जो है वो स्थापित हुआ था 1967, करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो है वो कांतली नदी, करेक्ट आंसर रहेगा, जिसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। यह सिक्कर, झुंझुनू और नीमका थाना के अंदर आ जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कि गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है, तो ये नीमका थाना के अंदर आ जाता है। गोरीर सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान की स्थापना जो है अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा यहाँ पे की जाती है, ठीक है, अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। तो ये दोस्तों हमने 7, 8, 10 मिनट के अंदर इन नीमका थाना के संबंध में जो प्रश्न आए थे उन पे बात की है। बड़ा एक आइडिया आपको लग गया है कि कौन सा स्थान किधर है। मैं और भी जो वीडियोस लेकर आता रहूँगा उनके माध्यम से भी मैं आपको बताऊँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।